पढ़े हैं अभी पीछे जो मैंने अपलोड किए हैं, उस बेसिस पर हम आज कुछ एमसीक्यूज करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, वो हमारा डेली प्रैक्टिस का डीपीपी फर्स्ट होगा। अब उस बेसिस पर वो आप तभी कर पाओगे, क्योंकि वो सारा बेसिक से रिलेटेड, वो आप तभी कर पाओगे जब आपने वो तीनों लेक्चर्स अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि आयोडीन क्रिस्टल्स डैश सॉलिड्स। इसमें आपको देखो क्या दिए हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए मेटालिक, बी आयोनिक, सी मॉलिक्यूलर, डी कोवेलेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि भाई साहब आयोडीन क्रिस्टल्स हमने एग्जांपल लिखे थे, किसके लिखे थे याद करो, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, जैसे जैसे अब क्वेश्चंस आएंगे, अब ये तो जैसे पहला क्वेश्चन था, अब जो क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले आप लोग उसका आंसर अपने दिमाग में सोचना क्या होना चाहिए, उसके बाद पॉज करके आराम से सोचना, उसके बाद मैं बोलूंगा तब सुनना। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऐसा लग रहा है केबीसी खेल रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि बोथ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस दोनों ही समदेशिक होते हैं। बी बोथ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। सी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑलवेज आइसोट्रोपिक एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। डी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। अब जरा सोचो, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर तुम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, देखा था लेक्चर, तो तुम लोगों को एक बात पता थी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है भाई साहब, उनका नेचर होता है एनाइसोट्रोपिक होता है, और जो अपने अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, आइसोट्रोपिक। उस हिसाब से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होना चाहिए, जरा सोच के बताना, सोचना। अब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, ना बी होगा ना ए होगा। सी बोल रहा है क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक होगा, नहीं गलत, इसका होगा ऑप्शन डी, डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखना है स्क्रीन पे, which among the following will show anisotropic। इनमें से निम्न में से कौन सा विषमदेशिक प्रॉपर्टी शो करेगा। विषमदेशिक, देखो एनाइसोट्रोपिक मतलब दिमाग में आ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन होता है, ऑप्शन में देखो है क्या, वो ए ग्लास तो वैसा अमॉर्फस होता है। बी बेरियम क्लोराइड, हाँ बेरियम क्लोराइड ये आयनिक की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है। सी वुड अमॉर्फस होता है, डी पेपर अमॉर्फस होता है, इसका आंसर क्या होगा, बी बेरियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके देखो, आप लोग देखते चलना क्वेश्चंस, मेरे हाथ में तो फोन है तो मैं उससे देख रहा हूं। द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। भाई साहब ये तो क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आता है, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। डायरेक्शन चेंज होने पर अगर किसी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो वो क्या सॉलिड था, सोचो, यही है ना क्वेश्चन। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम मेजर करें अलग अलग डायरेक्शन में और वो चेंज हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिले, ऐसा सॉलिड क्या था, आइसोट्रोपिक के एनाइसोट्रोपिक, वो था क्या था, एनाइसोट्रोपिक। यानी कौन से सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसका आंसर होता है, इसका आंसर क्या होगा, एनाइसोट्रोपिक सी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन आर दी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। अब याद करना, मैंने आप लोगों को पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स बताई थी, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में मैंने बोला था। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइसोमॉर्फिक, एक होता है पॉलीमॉर्फिक। अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उसकी पिछले लेक्चर्स में तो आप लोग इजीली जवाब दे सकते हो इन चीजों का कि क्रिस्टलाइन सॉलिड दो टाइप का होता है, आइसोमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। यहाँ पॉलीमॉर्फिक की बात पूछिए कि भाई साहब डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन ये पॉलीमॉर्फिक है किसके, तो
इनमें मेन मटेरियल क्या होता है? कार्बन ही तो होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है क्या कार्बन? है, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन। 6 नंबर क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज नॉट आइसोमॉर्फस? निम्न में से कौन सा जोड़ा आइसोमॉर्फस नहीं है, यानी समरूपी नहीं है? तो अब सोचो, आइसोमॉर्फस भी मैंने कुछ बताए थे आप लोगों को, याद करो। अगर मैं एग्जांपल देखूं, NaF एंड MgO आइसोमॉर्फस है, K2SO4 एंड K2SC4 ये भी आइसोमॉर्फस है, NaNO3 एंड CaCO3 ये भी आइसोमॉर्फस है, D NaCl एंड KCl, मुझे इसमें डाउट है, यही होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? NaCl एंड KCl बोथ आर नॉट आइसोमॉर्फस। ओके। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? निम्न में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है? एग्जांपल देखना, तार दे रखा है, बटर दे रखा है, ग्लास दे रखा है, कॉमन सॉल्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होगा? सिंपल सी बात है, कॉमन सॉल्ट, लून, नमक। 8th नंबर क्वेश्चन देखना, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड्स आर। आप लोगों को 4 प्रॉपर्टीज दी गई है, उनमें से बतानी है आपको, इनमें से कौन कौन सी सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ए डेफिनेट शेप होती है वैसा, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट रिजिडिटी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। 9th नंबर, सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड जाइंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स। इनमें से कौन ऐसा सब्सटेंस है या ऐसे टाइप के सॉलिड है जिन्हें हम जाइंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स अगर दिमाग में है या जाइंट सॉलिड जब भी दिमाग में है, तो ये सोचना लंबी लंबी चेन किसकी बनती है? तो डायमंड की स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ी है, ग्रेफाइट, फुलरिन, तो यहाँ पर क्या होता है? ये जाइंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? कोवेलेंट टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं वो इसका आंसर होता है। जाइंट सॉलिड्स बोलो, कोवेलेंट सॉलिड्स बोलो या फिर नेटवर्क सॉलिड्स बोलो, एक ही बात होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, कोवेलेंट सॉलिड्स। 10th नंबर क्वेश्चन, which of the following is an example of metallic crystal solids? इनमें से कौन सा मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड का एग्जांपल है? मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड में सबसे मेन बात क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कौन होते हैं भाई साहब? वो होते हैं मेटल। इसमें ए देखो क्या है? कार्बन, नॉन मेटल है ये तो। उसके बाद बी, सिलिकॉन, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद सी, कौन देखो कौन दे रखा है? टंगस्टन, डब्ल्यू मतलब टंगस्टन, और डी AgCl, क्या होगा? AgCl तो आयनिक कंपाउंड हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन बचा? सी, टंगस्टन। ठीक है, सिलिकॉन हो नहीं सकता। ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन, crystals which are good conductor of electricity and heat are also known as crystals dash crystals। भाई साहब क्या होगा? ऐसे क्रिस्टल्स जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, उन्हें हम क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर कौन होते हैं? एग्जांपल देखो क्या क्या है? आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो मेरे दिमाग में आता है मेटल, यानी मेटालिक सॉलिड्स, इसका आंसर होगा। 12th नंबर देखो, ग्लास इज अ डैश। ए सुपर कूल्ड लिक्विड, बी क्रिस्टलाइन सॉलिड, सी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, डी लिक्विड क्रिस्टल। ग्लास अमॉर्फस सॉलिड, उसको दूसरा नाम क्या था? सुपर कूल्ड लिक्विड, तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, अमॉर्फस सॉलिड डैश। ए possess sharp melting points, exhibits anisotropy, do not undergo clean cleavage when cut with knife, possess orderly arrangement और long distance। अमॉर्फस सॉलिड्स में से कुछ बातें जो होती हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से देखो कौन सी सही है? क्या इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है? नहीं, इनका तो फिक्स्ड ही नहीं होता, फिक्स्ड होता है क्रिस्टलाइन का, इनका फिक्स्ड नहीं होता। बी देखो, एक्सिबिट एनाइसोट्रोपिक, क्या ये एनाइसोट्रोपी नेचर एक्सिबिट करते हैं क्या? नहीं, ये तो आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी समदेशिक होता है इनका व्यवहार। सी, डू नॉट अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ, अगर हम इनको कट करें, चाकू से काटें, तो क्या इनमें क्लीन क्लीवेज आता है क्या? नहीं, यहाँ क्या आता है? खुरदुरा क्लीवेज आता है, नॉट क्लीन क्लीवेज। तो इसका मतलब डू नॉट अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, ये भी बात सही है। सी क्या है? इसकी बात सही है। ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, सी सही लग रही है। डी पढ़ते हैं एक बार, possess orderly arrangement over long distances,
क्या इनका लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है? नहीं भाई साहब, इनका तो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, थोड़ी दूरी तक क्या होता है, सही चलता है, उसके बाद बिगड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इनको क्लीन क्लीवेज नहीं मिलता जब कट किया जाता है, तो इसका आंसर सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखना, अमॉर्फस सब्सटेंस है, अमॉर्फस सब्सटेंस में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इनमें से? पहला दे रखा है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तीसरा ओनली लॉन्ग रेंज ऑर्डर, चौथा इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब भाई साहब अमॉर्फस सब्सटेंस याद करो, इनका क्या नहीं था? फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं था। जब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं था, जब हम इन्हें गर्म करते थे तो ये धीरे धीरे क्या करते थे, अपने साइज में इंक्रीमेंट करते थे। और कौन सी प्रॉपर्टी एनहांस करते थे अपने अंदर? जब तक उसकी प्रॉपर्टी कैसी ना हो जाए, फ्लूइड जैसी ना आ जाए। जैसे ही फ्लूइड की प्रॉपर्टी आ जाती थी, क्या होता था? आ गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन। जैसे ही उनमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी आ जाती थी तो क्या होता था? उनके कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली बॉन्ड हो जाते थे, कुछ टाइटली बॉन्ड नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती थी? इरेगुलर। यही पढ़ा था। अब यहाँ पर बात क्या है, क्या इनकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है? नहीं, इनकी क्या होती है? इनडेफिनेट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक तो इनडेफिनेट, फोर्थ दिख रहा है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। तो इसका आंसर डी होगा। सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, अ सॉलिड हैविंग इरेगुलर शेप इज कॉल्ड। एक ऐसा सॉलिड जिसकी शेप इरेगुलर है उसे हम क्या बोलते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। इसका आंसर क्या होगा? ए। 16 नंबर क्वेश्चन, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज, ऑप्शन देखो, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, शॉर्ट ऑर्डर, डिसऑर्डर, नन ऑफ दीज। क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, बाकी अमॉर्फस का होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखना, which of the following statement is not true about amorphous solid? निम्न में से कौन सा कथन अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए सत्य नहीं है? पहला, on heating they may become crystalline at certain temperature। जब उनको हीट किया जाता है तो कुछ हद के टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलीय में परिवर्तित हो जाते हैं। they may become crystalline on keeping for long time, लॉन्ग टाइम पे रखने पर वो क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। अमॉर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। कौन सा सही नहीं है? अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? सबसे पहली बात, कुछ प्रॉपर्टीज अगर दिमाग में आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी देखें, सबसे पहले अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? आइसोट्रोपिक होते हैं या एनाइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक होते हैं। इसने क्या लिखा है? फोर्थ नंबर, दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो ये बात तो गलत है, ये सही नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे? इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, जो सही नहीं है। नेक्स्ट, which of the following is not true about the value of refractive index of quartz glass? भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। which of the following is true about the value of refractive index of quartz glass? दिमाग में आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्वार्ट्ज ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है। किसी भी अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सब्सटेंस जिसका नेचर क्या होता है? आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में क्या रहती है? सेम रहती है। ये बात हमें पता है। इसके हिसाब से यहां देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उसका नेचर क्या होता है? क्वार्ट्ज ग्लास जो अमॉर्फस सॉलिड है उसका नेचर क्या होगा? आइसोट्रोपिक होगा। उसकी वजह से सारी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेम इन ऑल डायरेक्शन। 90 नंबर क्वेश्चन देखना, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच क्रिस्टल विल बी सॉफ्ट एंड हैज लो मोल्टिंग पॉइंट? भाई साहब ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो सॉफ्ट होता है? सॉफ्ट दिमाग में आया कि भाई हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? सॉफ्ट होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। तो इसका आंसर दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर सॉलिड। वो है क्या? है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन, the major binding force of diamond, silicon and quartz is? diamond, silicon and quartz। सबसे पहले देखो ये किसके एग्जांपल है? ये थे कोवेलेंट के, कोवेलेंट सॉलिड्स के। अब उनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फोर्स प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? कोवेलेंट फोर्स बोल सकते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड।
इसका आंसर क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स। सी इज द राइट आंसर। तो भाई साहब ये 20 क्वेश्चन से, ये 20 क्वेश्चन इजीली कब सॉल्व होंगे? जब आप लोगों ने वो तीनों लेक्चर देखे हो, जब तीनों लेक्चर की थ्योरी अच्छे से दिमाग में बिठा ली हो, तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग इजीली सॉल्व करते हो जो आईआईटी और नीट में आते हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन करें, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, वहां पर आपको एमसीक्यूज, नीट और आईआईटी की प्रैक्टिसेस के लिए मिलेंगे। जैसे ही अपने 3-4 लेक्चर किसी टॉपिक, किसी चैप्टर के कंप्लीट होंगे, मैं डेली के डेली एमसीक्यूज अपलोड करता रहूंगा वहां पर, और नोट्स भी आपको तब मिलेंगे जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। मैं लास्ट में क्या करूंगा, टेलीग्राम लिंक दूंगा, उसको क्लिक करना, ज्वाइन करना, और वहां से आप लोग ये एमसीक्यूज की पीडीएफ और नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है।